हेलो ट्रेडर। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज तो देख ही लिया आपने मार्केट में कितना भूचाल आया है। फिर भी अगर बहुत लोग होंगे कि ये मूव कैप्चर नहीं कर पाए होंगे इतना पॉइंट गिरने के बाद भी, तो बहुत लोग रेगरेट कर रहे होंगे कि उनको लॉस हो गया, या फिर बहुत लोग ये रेगरेट कर रहे होंगे यार इतना बड़ा मूव कैसे छूट सकता है, या फिर सुबह में देखे होंगे तुरंत प्रॉफिट करके तुरंत निकल गए होंगे। तो इस वीडियो में मैं अब डिस्कस करूंगा कि आखिर मार्केट इतना गिर क्यों रहा है, ठीक है, और इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, क्यों हम लोग एज ए ट्रेडर बार बार इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। क्योंकि देखो अब आपने नोटिस किया होगा कि हर दिन इतना बड़ा मूवमेंट देता नहीं, लेकिन जिस दिन देता है अच्छा पर फाड़ के देता है। तो अगर इस दिन भी अगर आप नहीं कमा पा रहे हो पैसा, तो खुद को ट्रेडर कहने के मतलब आपको हक नहीं है। क्योंकि यार इतना सिंपल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन देखो स्ट्रेट लाइन में मार्केट फॉल किया है, ठीक है, ना कोई रिटेस्टमेंट ना कुछ भी नहीं, कोई नौटंकी नहीं किया, सीधा स्ट्रेट लाइन में मार्केट फॉल किया। फिर भी आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आपने कितना पैसा कमा लिया इस मार्केट से, ठीक है। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट गिरा, निफ्टी में 500 पॉइंट गिर गया, ठीक है, और फिर निफ्टी में 600 पॉइंट गिर गया। कितना पॉइंट आपने कैप्चर कर लिया, कितना पैसा कमा लिया। कभी नोटिस करो जाके प्रीमियम चार्ट पे कि 3 रुपये का चीज़ 300 हो जा रहा है, 4 रुपये का चीज़ 400 हो जा रहा है। मतलब समझ रहे हो कितना पैसा बन सकता है, कितना अपॉर्चुनिटी मार्केट दे रहा है आपको। तो ये सब वीडियो मैं आपको डिस्कस करूँगा कि क्यों इतना गिर रहा है, और वो लोग जितने भी ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर जो लॉस कर रहे हैं ऐसे मार्केट में भी, जहाँ पे मार्केट पैसा सबको बचा रहा है, फिर भी आप नहीं कमा पा रहे हो, रेगरेट कर रहे हो कि अरे यार इतना बड़ा मूव छूट गया। तो मैं सब पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं पूरा साइकोलॉजी यहाँ पे बताऊँगा कि क्यों आके मार्केट गिर रहा है, और ऐसा क्या क्या पॉइंट मैं लास्ट के वीडियो में बताऊंगा। लास्ट में 4-5 पॉइंट से पॉइंट बताऊंगा, ताकि आपको इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है, इसका आप 50% भी कैप्चर कर लोगे ना, तो आपका कैपिटल जो अकाउंट है इतना रुका हुआ है ना, कम से कम 2-3 गुना 4 गुना तो हो ही जाएगा एटलीस्ट। क्योंकि यार ऐसे मार्केट में अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो ना, तो फिर बहुत बेकार है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इतना बड़ा फॉल है, इसके पीछे का हम लोग साइकोलॉजी समझते हैं। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये देखो ये चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम का है। अब यहाँ पे समझो कि साइकोलॉजी क्या है, कि इतना बड़ा फॉल आखिर आया क्यों मार्केट में, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे ये लेता हूँ कलर पेंसिल। अब देखो मार्केट पहले यहाँ से फॉल होते हुए यहाँ पे आया था, मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा आपका, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से लोअर हाई और हाइयर हाई बना के ऊपर की तरफ से एक कंसोलिडेशन कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम गिरा था, आपने देखा ही होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना 1000 पॉइंट स्क्रीन पे गिरा था, ठीक है। वो जिस दिन गैप डाउन हुआ था उस दिन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया कि देखो यहाँ पे आज क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप खोल दिया, ठीक। तो देखो साइकोलॉजी यहाँ पे क्या कहता है कि ये लोग जितने भी यहाँ पे होंगे, ये वाले जो बैठे थे सेल करके, ठीक है, जब भी यहाँ पे आ रहा था सेल कर दे रहे थे, ठीक है, यहाँ पे आ रहा था सेल कर दे रहे थे, ठीक। तो इनका एसएल कहाँ पे होगा, इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे ही मार्केट खुला है, तो ये सब भाग गए, मतलब इनका एसएल हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे ही मार्केट 46,000, ठीक है, 600 पे खुला, इनका एसएल हो गया, ट्रिगर कर दिया मार्केट ने। तो ये सब बाहर हो गए जितने भी सेलर थे, ठीक। अब देखो, अब ये तो बाहर हो गए। देखो मार्केट हमेशा सबको बाहर करता है, क्योंकि उनको तो पैसा कमाना ना, छोटे लोग को हटा करके। अगर सब छोटे लोग पैसा कमा लेंगे तो फिर बड़े लोग कहाँ से कमाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटेलर ही तो है, रिटेलर का ही तो पैसा लूटा जाता है ऑपरेटर के द्वारा। तो रिटेलर जब तक नहीं भागेंगे यहाँ पे, जब तक इनका एसएल नहीं होगा, तब तक बड़े लोग का पैसा कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनका एसएल कराया, ट्रिगर करवाया को यहाँ पे ऊपर खोल करके, फिर मार्केट नीचे आने लगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे साइकोलॉजी समझना कि क्यों इतना बड़ा ट्रिगर कर है मार्केट नीचे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत लोग क्या किए होंगे ना, कि मार्केट सबको लगा होगा कि यार अब तो मार्केट बहुत गिर गया, ठीक है। ये यहाँ पे आया तो मार्केट लगा कि यार ये तो यहाँ पे ना एक सपोर्ट है, ठीक, जैसे कि यूट्यूबर लोग बताते हैं ना। अब देखो यूट्यूबर पे कमेंट तो नहीं करो, देखो इतना तो आज कुछ समझ में आ गया होगा आप लोग को कि कोई भी बंदा शेयर मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कहाँ पे जाएगा। बस प्रोबेबिलिटी होता है कि हाँ यहाँ से यहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ। इसलिए आपके पास हमेशा 3 प्लान होना चाहिए। पहला प्लान क्या, कि अगर मार्केट आज फ्लैट खुलता तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक। और दूसरा प्लान क्या, कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो उस समय हम लोग का क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। और तीसरा क्या, कि अगर गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पे, तब क्या प्लान ऑफ एक्शन होता है। तो ये तीनों अगर आप समझ जाओगे ना, 3 प्लान आपके पास होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग में उतर रहे हो तो 3 प्लान रहेगा ना, तो जैसे देखो 3 ही सिनेरियो होगा ना, या तो फ्लैट खुलेगा, या तो गैप अप खुलेगा, या तो गैप डाउन खुलेगा। यही तो 3 सिनेरियो होता है मार्केट में, ठीक है। तो अगर तीनों पहले से आप मतलब डिसाइड करके रखोगे कि ये यहाँ पे खुलेगा तो ऐसे करेंगे, वैसे खुलेगा तो वैसे करेंगे, तो उससे क्या होगा ना कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इतना बड़ा कभी आप मिस नहीं कर पाओगे, आपको सरप्राइज नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा मार्केट ऐसे ही गिर गया। बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि क्यों गिरा, क्योंकि जब तक वो तब तक समझने की कोशिश करते, तब तक मार्केट अपना काम कर चुका था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको कि जब इनका एसएल ट्रिगर हुआ, तो मार्केट जब यहाँ से नीचे सेल होते आ रहा था, तो बहुत लोग यहाँ पे एक्टिवेट हुए होंगे, बायर लोग। क्यों,
क्योंकि ये जो रेसिस्टेंट का काम कर रहा था अब उनको लगेगा कि सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट कहते हैं ना कि जब भी मार्केट गिर रहा है तो एक मतलब नाइफ की तरह होता है, उसको आप जब भी पकड़ने की कोशिश करोगे आपका हाथ ही कटेगा। इसीलिए कभी भी फॉलिंग मार्केट में बॉटम ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मार्केट देखो ये बहुत आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। आपको लगता होगा कि यार यहाँ पे बॉटम बन जाएगा, लेकिन नहीं। अब जो बंदा यहाँ पे सेल किए होंगे, बड़े प्लेयर जो होंगे, आपको क्या लगता है बस इतना पॉइंट कमाने के लिए वो सेल किए हैं? ठीक है, सिर्फ 400 पॉइंट कमाने के लिए वो लोग सेल किए नहीं। जब इनका एसएल करवा सकते हैं उतना ऊपर खोल करके, तो इनका एसएल नहीं होगा? ये जो बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं बाय करके, इनका एसएल नहीं ट्रिगर करवाएगा मार्केट? तो इनका जब तक एसएल ट्रिगर होगा तब तो मार्केट और नीचे जाएगा। देखो मार्केट हमेशा एसएल हंट करता है, ये आपको जानना है, क्योंकि उसको लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। उनको अगर सेल करना है तो पहले बायर बनाएंगे तब तो भाई सेल करेंगे ना। तो अब जब मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है, तो सब बायर में कन्वर्ट हो गए, ये जो सेलर थे ये सब हट गए। तो जैसे ही लोग बाई किए मार्केट नीचे आने लगा। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है रिटेलर का, कि जब भी मार्केट गिरता है तो हम लोग एवरेज करते हैं, और जब बढ़ता है तो हम लोग मतलब उल्टे साइड में, मतलब सेलिंग साइड में एवरेज करते हैं, मतलब दोनों साइड में हम लोग एवरेज ही करते हैं, जिसके कारण मार्केट और एक्सटेंड होते चला जाता है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि जब मार्केट बढ़ रहा है ऐसे करके तो हम लोग सेल करते हैं, यहाँ पे सेल करेंगे, फिर यहाँ पे सेल करेंगे, फिर यहाँ पे सेल करेंगे, मतलब एवरेज करते हैं। मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाते चला जाता है। उसी तरह के नीचे में कि मार्केट जैसे देखो मार्केट अभी गिर रहा था, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे फॉल हुआ, अब यहाँ पे बहुत लोग बाय किए होंगे, फिर मार्केट नीचे आ गया। अब लगा हुआ कि यार यहाँ तो क्लोजिंग था, अब तो यहाँ तो सपोर्ट मिल के मार्केट ऐसे जाएगा, लेकिन फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। अब लगा कि नहीं यार अब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट का, ठीक है। देखो साइकोलॉजी समझो, ट्रेड है। एक बार इस पे सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, ठीक है, 3 बार लिया, 4 बार लिया। अब जब जो चीज़ को लाइन को 4 बार ले चुका है सपोर्ट, आपको लगता है कि मार्केट जब गिरेगा तो 5वीं बार भी सपोर्ट ले लेगा? जो दीवार को 5 बार टक्कर मार चुका है तो 5वीं बार में नहीं टूटेगा, वो कमज़ोर हो चुका है ये सपोर्ट लाइन। तो ये जितने भी बायर्स थे, यहाँ पे एक और ट्राई किया बायर लोग ने, फिर वो फेल हो गया, जिसके कारण और फर्दर फॉल आया यहाँ पर से। अगर यहाँ पर से आप देखोगे, नोटिस करोगे, अगर मैं आपको यहाँ पर से मेजर करके दिखाऊं तो यहाँ का फॉल है कितना होगा, यहाँ से देख लो। अगर यहाँ पे भी आपने कैप्चर किया होता तो यहाँ ऑलमोस्ट देखो 800 पॉइंट तो यहीं पे है, 850 पॉइंट, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट 50% मूव यहाँ से आया है नीचे। तो सोचो अगर आपने इस लेवल पे भी काम किया होता, ये इसके मतलब टूटने पे भी काम किया होता, तो आप ऑलमोस्ट यहाँ पे 850 पॉइंट मतलब 50%, ये जो फॉल आया 1500 पॉइंट का, इसका आप ऑलमोस्ट हाफ मतलब 50% कैप्चर कर लेते हैं। बहुत होता है 800 पॉइंट, ठीक है। तो ये तो हो गया साइकोलॉजी कि मार्केट क्यों गिरा और क्यों ऐसे गिर रहा है, इतना इतना फॉल क्यों आ रहा है। अब मैं आपको 2-3-4 और पॉइंट बताऊंगा कि इसको आप लोग कैप्चर कैसे करोगे, ठीक है। मान लीजिए चलो गिर तो गया, आप सोच के देखो कि हर बार आप देखोगे कि मिस हो, आपको मतलब रेगरेट फील होता होगा, ठीक है, कि मिस हो गया यार। अब मार्केट हमेशा मतलब अपॉर्चुनिटी देता है। देखो जिस दिन लोगों को लग रहा होगा कि यार जब गैप डाउन खुला था 1000 पॉइंट, तो उस दिन भी लोग यही सोच रहे थे कि मिस हो गया। सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे थे, बताओ आप, दिल पे हाथ रख के बताओ। आप यही सोच रहे होगे ना कि अरे यार मार्केट अगर यहाँ से फॉल कर गया तो 1000 पॉइंट मेरा छूट गया, ठीक है, मार्केट बहुत ख़राब है, हम लोग को पैसा नहीं देता है, सिर्फ बड़े प्लेयर को पैसा देता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड लिया होता तो मार्केट स्क्रीन पे भी यहाँ से 1000 पॉइंट गिरा था, वो आपने कैप्चर किया नहीं किया होगा। आज मार्केट यहाँ से स्क्रीन पे लो ना, उस दिन तो चलो गैप डाउन खुल गया, आज तो मार्केट स्क्रीन पे खुला, यहाँ से 1500-1600 पॉइंट गिरा, आपने कैप्चर कर लिया क्या? नहीं किया होगा, ऑब्वियस ही बात है, नहीं किया होगा। तो साइकोलॉजी को समझो, ये सब वीडियो कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पे, सब क्या बताएंगे, लेवल, ठीक है, कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मतलब हमको तो यूट्यूब पे समझ में नहीं आता है कि लोग जब टारगेट देते हैं, अरे यार टारगेट देने वाले का तो मतलब क्या बोले। मार्केट किसी को पता होता है कि इतना 1600 पॉइंट गिर जाएगा, किसी को नहीं पता होता, सिर्फ मार्केट के अलावा। तो ये सब चीज़ समझो, फालतू के वीडियो देखना बंद करो। कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है मार्केट को कि कितना गिरेगा, बस आपको तैयार रहना है कि गैप अप होता है तब क्या करना है, फ्लैट खुल जाएगा तब क्या करेंगे, और जब सपोर्ट पे यहाँ पे खुल जाता है गैप डाउन होगा तब क्या करेंगे। ये 3 सवाल अपने माइंड में रखना कभी भी नेक्स्ट टाइम आप आओगे ट्रेडिंग करने के लिए। अगर ये 3 पॉइंट आपको मतलब पहले से 3 प्लान आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है, कि अगर गैप अप खुलेगा तब हम क्या करेंगे, अगर फ्लैट खुलता है तब क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, उस हिसाब से ट्रेड लेना है, और तीसरा कि गैप डाउन खुल जाएगा उस समय हम कैसे ट्रेड लेंगे। अगर ये 3 आपने प्लान कर लिया तो आपको ट्रेडिंग में ना सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है, और कोई ये सब वीडियो नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 3-4 पॉइंट और बताऊंगा
कि कैसे आप इसको इतने बड़े मूव को आप कैसे कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। अब देखो कोई माइका लाल नहीं है कि जो यहाँ पे एकदम टॉप पे सेल किया हो और यहाँ पे निकल गया हो, ठीक है। तो कोशिश करो कि ऊपर का ये इतना से ऊपर छोड़ दो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ मतलब ऊपर से कुछ हिस्सा छोड़ दो और नीचे से कुछ हिस्सा छोड़ दो, बाकी इतना कैप्चर कर लो ना, बहुत है। कैपिटल ग्रो करने के लिए 10 गुना 20 गुना ग्रो करने के लिए इतना अगर आप कैप्चर कर रहे हो तो ऊपर का 10% छोड़ दो और नीचे का 10% छोड़ दो। इससे क्या होगा ना, आपके माइंड में एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि चलो हम पूरा कैप्चर नहीं, देखो हमेशा आपको क्या गिल्टी फील होता है कि यार इतना बड़ा मूव है हम कभी कैप्चर नहीं कर पाए। तो कौन बोल रहा है आपको पूरा कैप्चर करने के लिए? यहाँ से यहाँ कैप्चर करो ना, ऊपर का 10 पॉइंट छूट गया, नीचे का 200-300 पॉइंट छूट गया, मिडिल का कैप्चर कर लो, बीच वाला हिस्सा खाओ। ये कम पॉइंट था अगर आप इसको कैप्चर कर लेते तो। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, अगर आप यहाँ से फर्स्ट कैंडल छोड़ दो 200-300 पॉइंट का, तो यहाँ से अगर आप यहाँ तक का भी करते हो तो बताओ 1200 पॉइंट है। 1200 पॉइंट से मिडिल का अगर इतना भी आप 1000 पॉइंट भी कैप्चर कर लेते हो ये सब दिन में, तो यार मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ट्रेडर बन गए फिर तो आप। यही तो होता है, और इससे ज़्यादा क्या करोगे? अभी यार इलेक्शन का समय है, मार्केट आपको भर भर के पैसा दे रहा है, फिर भी नहीं कमा रहे हो तो फिर छोड़ दो यार ट्रेडिंग। बुरा लगेगा आपको लेकिन छोड़ दो। लॉस करने से अच्छा है, कैपिटल ब्लोन करने से अच्छा है कि छोड़ दो मार्केट। बुरा मत मानना, लेकिन दिल से बोल रहा हूँ यार कि इतना बड़ा सब मैं कमेंट देखता हूँ अपने कि यार इतना बड़ा मूव छूट गया, ठीक है, इतना बड़ा मूव छूट गया, मार्केट इतना कैसे फॉल कर सकता है, मतलब कैसे कर सकता है, क्या मतलब भाई? तुम थोड़ी मार्केट चला रहे हो, ऑपरेटर चला रहा है। जब तक रिटेलर नहीं फंसेंगे तब तक पैसा कहाँ से बनेगा उनका। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब देखो मार्केट को कभी मत क्वेश्चन करना कि क्यों गिर रहा है, अब नहीं गिरना चाहिए। अब इसके पीछे का रीजन होगा तो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये देखो मैं इसको ना वनडे पे कर देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि इतना मार्केट आके फॉल क्यों कर रहा है, ठीक। अब ये देखो, इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ। देखो जब मार्केट यहाँ पे करेक्शन फेज में था, अब देखो नवंबर, अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है ना, जनवरी का लास्ट है। अब देखो नवंबर से ये जनवरी तक का टॉप बना, कितना पॉइंट का बना, मार्केट कितना ट्रेवल किया यहाँ से, मार्केट यहाँ से लेकर के ये लेवल पे, ठीक है। अभी मैं इसको मेजर कर लूँ जरा, तब आपको समझाऊंगा कि कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि मार्केट क्यों गिर रहा है, ये सब कोई थोड़ी आपको बताएगा। ये देखो कितना पॉइंट है, ये 6000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 6500। तो जब बढ़ रहा था तब तो मजा आ रहा था भाई, है ना? क्यों बुल्स, बुल्स को तो मजा आ रहा होगा। देखो बुल्स और बियर मत बनो मार्केट में, जिधर पॉइंट दे रहा उधर कमाओ। ऐसा तो नहीं है कि सी सब ले सकते हो आप या फिर पी ले सकते हो। ऐसा होता ब्रोकर में कि भाई आप सिर्फ सी ले सकते थे, तो समझता कि भाई हाँ पुट ने दिया जा रहा आपको। जब ऑप्शन अवेलेबल है दोनों चीज लेने का, सी ले सकते हो, पी ले सकते हो, जब दोनों डिसीजन आपके पास है तो क्यों क्वेश्चन कर रहे हो कि इतना कैसे गिर सकता है? अरे जब बढ़ रहा था तब तो क्वेश्चन नहीं कर रहे थे क्यों 6000 पॉइंट बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक। अब जो बंदा यहाँ पर से बाई करके यहाँ पे गया होगा तो कोई ये क्या, अब देखो यहाँ पे जो सेलिंग हुआ ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब यहाँ पे सबको माला पहनाया गया जितने भी रिटेलर थे। हम लोग क्या एक्साइटेड हो गए यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे नहीं एक्साइटेड होते, यहाँ पे तो हम लोग डरे हुए थे क्योंकि मार्केट फॉल कर रहा था, ये बॉटम पे था। हम लोग एक्साइटेड कब होते हैं बाइंग करने के लिए? इस लेवल पे, जब मार्केट टॉप बना रहा होता है और बड़े प्लेयर लोग अच्छे से यहाँ पे सबको चिपकाते हैं माल, ठीक। तो ये सब चीज़ समझो ट्रेडर, नहीं समझोगे तो डेली लॉस करोगे। देखो मार्केट का भी देखो हमेशा ऐसे होता है, जैसे मार्केट फॉल किया, ये एक मूव हुआ, अब मार्केट यहाँ से राइज किया। अभी ये जो फेस होता है कितने महीने का था ये ऑलमोस्ट दिसंबर से देखोगे, दिसंबर से लेकर के जनवरी तक के, ठीक है, आधा जनवरी तक गया था। तो ये 1.5 महीने तक एक्यूमुलेशन कर रहे थे बिग प्लेयर लोग, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, सॉरी एक्यूमुलेशन नहीं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। हम रिटेलर लोग क्या सोच रहे थे, अरे यार यहाँ तो काफ़ी सेलिंग हो गया, चलो यहाँ पे अब बाइंग आएगा। अब देखो 1 तारीख को क्या है, बजट है। अब ऑल दो सब बोल रहे हैं कि बजट में उतना नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमेशा बजट से पहले ना एक करेक्शन जरूर होता है, क्योंकि जो बंदे यहाँ से करके यहाँ लेके गए हैं उनको मोटा मुनाफा हुआ हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, रिस्क लेंगे क्या? हम लोग आप ऐसे थोड़ी ना है कि यहाँ पे इतना प्रॉफिट नहीं भी लिया, हम तो यहाँ पे बाई करते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ समझो कि मार्केट जब इतना 6500 का जब मतलब यहाँ पे राइज हो चुका है तो क्या मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा? दोनों चीज़ होता है ना मार्केट में। अब अगर आप देख भी लोगे तो कितना यहाँ से गिरा, यहाँ से
ये बड़ा कैंडल को छोड़ दो, बस ये ना बोलो कि इतने बड़े राइज जो हुआ था उसका कितना परसेंट गिरा है, ये कितना पॉइंट गिरा है, सिर्फ 3500 पॉइंट गिरा है, ठीक है, 50% सिर्फ गिरा। तो इसमें सब हल्ला मचा दिए हैं, क्यों गिर रहा है, जब इतना बढ़ रहा था तब तो कोई नहीं बोल रहा था। तो ये सब चीज़ आपको समझना है, ये सब कोई नहीं बताएगा आपको ट्रेडर, ठीक है। मार्केट हम कभी भी सीधा नहीं जाता, हमेशा ऐसे ही जाएगा, ये ऐसे गया, ये करेक्शन फेज और फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो मार्केट काम करता है ना दोस्त। तो ये सब चीज़ समझो, सिर्फ यूट्यूब पे आकर के सबका एक एक बंदे का वीडियो देखना कि कौन क्या बोला, चलो सुन लेते हैं, काश पैसा बन जाएगा। आपको लगता है कि दूसरे का वीडियो देख के आप मतलब जो सपना देख के आए हो कि ट्रेडर बनेंगे, बिलियनियर या फिर बिलियनियर बन जाएंगे, राकेश झुनझुनवाला बन जाएंगे, हर्षद मेहता बन जाएंगे, आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा बनने के लिए मतलब हर्षद मेहता लोग क्या यूट्यूब पे आके देखते थे वीडियो? अरे भाई, जो वीडियो बना रहा है यूट्यूब पे वो क्या कर रहा है आप जाके देखो, खाली कोई मुद्दे की बात तो कर ही नहीं रहा, कुछ साइकोलॉजी की बात तो कर ही नहीं रहा, सिर्फ क्या लेवल। मैंने बोला था ना, अरे भाई तू 10 दिन से बोल रहा था मार्केट गिरेगा, एक बंदा है वो 1 महीने से बोल रहा कि मार्केट गिरेगा, जब मार्केट चढ़ रहा था तभी बोला कि आज गिरेगा, कल गिरेगा, कल तो पक्का ही गिरेगा, ठोको 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 भाई। जब ठोकना रहता तब तो भाई पैसा खत्म होता है रिटेलर का, है कि नहीं? बताओ कितने रिटेलर के पास पैसा बचा होगा जब ठोकने का बारी आया, तो कमेंट करके बताना। और जब मार्केट चढ़ रहा था तो ठोको ठोको। मार्केट भी तभी गिरता है ना, देखो जो सामने वाला बंदा, जो बड़े बड़े शार्क बैठे हुए हैं उनके पास A to Z डाटा होता है, ठीक है। जब तक आपका पैसा खत्म नहीं हो जाएगा, आपका चड्डी फट नहीं जाएगा, तब तक मार्केट गिरेगा नहीं। आपको पहले थकाया जाता है, उसके बाद मार्केट गिरता है, ठीक है ना। चलो, आप वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप इतने रात को पता नहीं आप देखोगे कि नहीं देखोगे। अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ सुधार करना है तो ये वीडियो अच्छे से देखना और इसको सेव कर लेना, ताकि फ्यूचर में भी ये काम आएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको अगर पसंद आया होगा, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो देखते देखते, तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, कोई पैसा तो लगता नहीं है, ठीक है। टेक केयर, बाय। सेफ ट्रेडिंग, कैपिटल को प्रोटेक्ट करो अपना।